सीन की शुरुआत होती है डबल हेड बीस्ट से और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, मैं उस गोकू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आ रहा हूँ गोकू तुम्हारे पास। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर गोकू ही पहुंच जाता है और वो काफी सीरियस नजर आता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो डबल हेड बीस्ट। डबल हेड बीस्ट को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि गोकू उसके पास आ जाएगा। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी गोकू कहता है, वो क्या है कि मैं किसी काम से जा रहा था बट मैंने सोचा कि तुमसे भी मुझे काम है तो मैं पहले ही तुमसे मिल लेता हूँ। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, मिलना तो मुझे भी था तुमसे सन गोकू। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही नाराज हो, लेकिन तुमने बिना कुछ जाने और समझे मुझ पर अटैक कर दिया था बट मैं तब मजबूर था। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, मैं उस बॉस से तुमसे नाराज नहीं हूँ। वो बात तो तभी खत्म हो चुकी थी जब तुमने मुझे हराया था, लेकिन अब मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुमने पेगासस को खतरे में डाल दिया है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, पेगासस खतरे में है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। डबल हेड बीस्ट कहता है, तुमने पेगासस को मेरे सबसे बड़े दुश्मन के पास भेज दिया है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। इस पर डबल हेड बीस्ट कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ है, तुमने उसे वहाँ भेजा है, मुझे पेगासस ने खुद बताया। तभी गोकू शॉक्ड होकर कहता है, अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, उस पेगासस ने मेरे वर्ल्ड में फिर से अटैक किया था, तुम लोग कब सुधरोगे? डबल हेड बीस्ट कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? इसके बारे में तो मुझे कोई खबर नहीं है। गोकू सीरियस होकर कहता है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम किसी की भी नहीं सुनते हो। उस दिन वाइटर भी मुझ पर अटैक करने आया था और वो तुम्हें मारने की बात कर रहा था, इस वजह से मुझे उसे खत्म करना पड़ा था। ये सुनकर डबल हेड बीस्ट थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? वो मुझे मारने की बात कर रहा था। तभी गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, खैर छोड़ो, तुम्हें तो कोई भी बात समझ में नहीं आने वाली है, मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। डबल हेड बीस्ट कहता है, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने गोकू को गलत समझकर उस पर अटैक कर दिया था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोकू आ जाता है अपने ड्रिप वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू को मिलते हैं एटलस और मोर्टार। गोकू उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम दोनों क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? मोर्टार कहता है, तुमने एकदम सही समझा है गोकू, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गोकू कहता है, अब इंतजार कर रहे थे तो उसका कोई रीजन भी होगा है ना? तभी मोर्टार कहता है, हाँ रीजन है, तुम्हें आज एटलस के साथ मिशन पर जाना है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा मिशन? हम लोगों को भी मिशन में जाना पड़ता है? इस पर एटलस कहता है, हाँ गोकू, हमें भी मिशन पर जाना है। यहाँ से कुछ दूर एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वहाँ पर रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है। वो दिखने में तो ह्यूमन जैसे हैं बट वो ह्यूमंस नहीं हैं। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा? रोबोट्स? ये तो काफी स्ट्रेंज है, लेकिन इसके लिए मुझे जाने की क्या जरूरत है? इसे तो तुम भी इजीली हैंडल कर सकते हो। इस पर एटलस कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार के सिचुएशन को तुम हैंडल करो। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की पॉपुलेशन को बचा लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ के सभी लोग गायब ही हो जाएं। गोकू सीरियस होकर बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, हम आज ही वहाँ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और एटलस वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिल्वराडो वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या बात है मोर्टार, तुम परेशान लग रहे हो? मोर्टार कहता है, हमने गोकू को एटलस के पास भेज तो दिया है, मगर क्या वो उन्हें हरा पाएगा? सिल्वराडो कहता है, गोकू की टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए, उसे अपना रास्ता खुद ही बनाने दो, तभी तो वो खुद को साबित कर पाएगा। अब सीन जाता है डबल हेड बीस्ट पर और वो परेशान होकर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैं कैसे गोकू को गलत समझ सकता हूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पेगासस भी तो खतरे में है, उसे भी तो बचा कर लाना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को और एटलस को, और वो लोग एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, ये वर्ल्ड तो काफी ज्यादा अजीब है, हमें क्या इसमें रोबोट को मारना है? तभी एटलस कहता है,
अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है। गोकू, मेरा काम था तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, हमेशा अपने फोकस को बनाए रखना। इसके बाद एटलस वहाँ से चला जाता है। तभी गोकू से वहाँ पर एक ह्यूमन मिलता है और वो कहता है, क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, लगता है ये मुझे यहीं का समझ रहा है। चलो मैं इसी से पूछ लेता हूँ। हे, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ है या फिर तुम लोग किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस पर वो शख्स कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कहा? मुसीबत? पर हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शायद यहाँ के नहीं हो। गोकू कहता है, तुम तो एक ह्यूमन हो, है ना? और मैंने तो सुना था कि तुम्हारे वर्ल्ड पर रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है। देखो, तुम घबराओ मत, जो कोई भी बात है तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो शख्स स्माइल करके कहता है, देखो मिस्टर, हम लोग यहाँ पर किसी भी मुसीबत में नहीं है। शायद तुम गलत जगह पर आ गए हो या फिर कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स वहाँ से चला जाता है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इसका पीछा करना होगा। इसके बाद सीन जाता है मोर्टार पर और उसके पास एटलस आ जाता है। मोर्टार कहता है, तो इस बार तुम गोकू के लिए क्या चैलेंज लेकर आए हो? एटलस कहता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर गोकू अपने दिमाग का ज़्यादा यूज करेगा तो वो फंसता ही चला जाएगा, लेकिन अगर वो ध्यान से हल्के दिमाग से सोचे तो सब कुछ पानी की तरह साफ है। मोर्टार कहता है, जितना मैं गोकू के बारे में जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि वो इस चैलेंज को इजीली पूरा कर लेगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो उस पर्सन का पीछा कर रहा होता है। तभी गोकू देखता है कि वो शख्स एक गर्ल से मिलता है और वो गोकू की सारी बात उस गर्ल को बता देता है। गोकू थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है, ये इस लड़की को मेरी सारी बातें क्यों बता रहा है? तभी वो गर्ल कहती है, उसे कुछ भी मत बताना, हो सके तो उससे दूर ही रहना। तभी गोकू वहाँ बीच में आ जाता है और सीरियस होकर कहता है, एक मिनट वहीं पर रुक जाओ, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? तभी वो गर्ल गोकू को देखकर स्माइल करती है और कहती है, तुम यहाँ पर किसकी परमिशन से आए हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम लोग किससे घबरा रहे हो? तभी वो गर्ल कहती है, मेरा नाम है वेंडेटा और मैं यहाँ की क्वीन हूँ। मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम अब जा सकते हो। इस पर गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ और मुझे तो तुम ही गड़बड़ लग रही हो। ये सुनकर वेंडेटा कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी गोकू कहता है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम लोग ही वो प्रॉब्लम हो जो सबके लिए मुसीबत बन रहे हो। तभी अचानक से वेंडेटा कहती है, मैंने तुमसे कहा ना, हम लोग प्रॉब्लम में नहीं है, फिर तुम जबरदस्ती क्यों हमारे मामले में पड़ रहे हो? गोकू कहता है, क्यों इन वेंडेटा, मुझे ये बात पता चल गई है कि ये जो शख्स है ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये भी एक रोबोट ही है। इसे डिजाइन ऐसा किया गया है कि ये ह्यूमन के जैसा लगे। हमारे वर्ल्ड में भी ऐसे लोग रहते हैं, इसलिए मैं इसे पहचान गया। और तुम भी मुझे बहुत ही वियर्ड लग रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को छोड़ दो। तभी अचानक से वेंडेटा गोकू को अपनी पावर्स की धमकी देने लगती है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। गोकू स्माइल के साथ कहता है, चलो अब जाकर मुझे खुशी मिल रही है अब मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा। तभी अचानक से वेंडेटा गोकू पर एनर्जी अटैक कर देती है, लेकिन गोकू ये सोचता है कि वेंडेटा की पावर नॉर्मल नहीं होगी, मगर गोकू के वो पावर एकदम ड्रिप लेवल पर ही लगती है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिर जाता है। वेंडेटा कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वापस चले जाओ। तभी गोकू वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है, ओह वाह, इसकी पावर तो एकदम हैवी है, मुझे तो लगा था कि ये कोई नॉर्मल ओपोनेंट होगी। वेंडेटा कहती है, लगता है कि तुम यहाँ पर किसी खास काम के लिए आए हो। वेंडेटा समझ जाती है कि गोकू कौन है और वो स्माइल करने लगती है। तभी अचानक से गोकू वेंडेटा के पंच मारने जाता है, मगर वेंडेटा गोकू के पंच को रोक देती है, वो भी सिर्फ अपनी मैजिकल पावर से। तभी वेंडेटा गोकू को एक कवर शील्ड में बंद कर देती है और वो शील्ड को दूर फेंक देती है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू सही सलामत होता है। गोकू कहता है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी गोकू अपने ड्रिप पंचेस वेंडेटा पर कर देता है
मगर वेंडेटा उसके सभी पंचेस को डॉज कर लेती है और फिर वो गोकू के ऊपर फायर ब्रेथ का यूज कर देती है, जिससे गोकू की बॉडी में आग लगने लग जाती है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी गोकू अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। गोकू की बॉडी से वो आग बुझ जाती है। तभी गोकू अपने ड्रिप सोलर फ्लेयर का यूज कर देता है, जिससे वेंडेटा को कुछ भी नहीं दिखाई देता। गोकू कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इसके लिए माफ करना। तभी गोकू वेंडेटा के ड्रिप को और चॉप अटैक कर देता है, जिससे वेंडेटा वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। तभी वो शख्स गोकू को देख रहा होता है। गोकू उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, माफ करना, बट मैं तुम्हारी क्वीन को थोड़ी देर के लिए लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद गोकू वेंडेटा को उठाकर ले जाता है और वो पर्सन शॉक्ड होकर कहता है, वो क्यों इनको कहाँ पर ले गया। इसके बाद सीन जाता है ड्रिप वर्ल्ड में, जहाँ पर मोटार कहता है, गोकू अभी तक आया नहीं, कहीं वाइटलेस के चैलेंज को पार नहीं कर पाया। सिल्वराडो कहता है, चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि उसका ओपोनेंट भी कुछ कम नहीं है वहां पर। तभी अचानक से वहां पर गोकू वेंडेटा को लेकर आ जाता है और उसे देखकर सिल्वराडो शॉक्ड हो जाता है। गोकू पूछता है, एटलस कहाँ पर है। इतने में एटलस भी वहां पर आ जाता है और वो भी गोकू को देखकर दंग रह जाता है। गोकू कहता है, ये लो एटलस, तुम्हारे उस वर्ल्ड की प्रॉब्लम मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तभी एटलस कहता है, वेंडेटा अब उठ भी जाओ, कितना सोने का नाटक करोगी। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या ये नाटक कर रही है। तभी गोकू उसे नीचे फेंक देता है। वेंडेटा कहती है, आउच, तुमने बीच में क्यों बोला एटलस, मुझे कितना मजा आ रहा था। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या यहाँ चल क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा। तभी मोटार कहता है, मुझे तो हैरानी हो रही है कि गोकू ने कैसे वेंडेटा को हरा दिया। गोकू सीरियस होकर कहता है, इसका मतलब कि तुम लोग आपस में मिले हुए हो।